नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको कुछ चौंका देने वाली रहस्यमय बातें बताऊंगा, तो कृपा करके कहानी पूरा देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, धन्यवाद। तो आइए जानने हैं। श्री राम के अलावा इन चार से भी हार गया था रावण। अधिकतर लोग यही जानते हैं कि रावण सिर्फ श्री राम से ही हारा था, लेकिन ये सच नहीं है। रावण श्री राम के अलावा शिव जी, राजा बलि, बाली और सहस्त्रबाहु से भी पराजित हो चुका था। यहाँ जानिए इन चारों से रावण कब और कैसे हारा था। बाली से रावण की हार। एक बार रावण बाली से युद्ध करने के लिए पहुँच गया था। बाली उस समय पूजा कर रहा था। रावण बार बार बाली को ललकार रहा था, जिससे बाली की पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। जब रावण नहीं माना तो बाली ने उसे अपनी बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की थी। बाली बहुत शक्तिशाली था और इतनी तेज गति से चलता था कि रोज सुबह सुबह ही 4 समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था। इस प्रकार परिक्रमा करने के बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता था। जब तक बाली ने परिक्रमा की और सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया, तब तक रावण को अपने बाजू में दबाकर ही रखा था। रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह बाली की गिरफ्त से आजाद नहीं हो पाया। पूजा के बाद बाली ने रावण को छोड़ दिया था। सहस्त्रबाहु अर्जुन से रावण की हार। सहस्त्रबाहु अर्जुन के 1000 हाथ थे और इसी वजह से उसका नाम सहस्त्रबाहु पड़ा था। जब रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंचा तो सहस्त्रबाहु ने अपने 1000 हाथों से नर्मदा नदी के बहाव को रोक दिया था। सहस्त्रबाहु ने नर्मदा का पानी इकट्ठा किया और पानी छोड़ दिया, जिससे रावण पूरी सेना के साथ ही नर्मदा में बह गया था। इस पराजय के बाद एक बार फिर रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंच गया था। तब सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। राजा बलि के महल में रावण की हार। दैत्यराज बलि पाताल लोक के राजा थे। एक बार रावण राजा बलि से युद्ध करने के लिए पाताल लोक में उनके महल तक पहुंच गया था। वहां पहुंचकर रावण ने बलि को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय बलि के महल में खेल रहे बच्चों ने ही रावण को पकड़कर घोड़ों के साथ अस्तबल में बांध दिया था। इस प्रकार राजा बलि के महल में रावण की हार हुई। शिवजी से रावण की हार। रावण बहुत शक्तिशाली था और उसे अपनी शक्ति पर बहुत ही घमंड भी था। रावण इस घमंड के नशे में शिवजी को हराने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया था। रावण ने शिवजी को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन महादेव तो ध्यान में लीन थे। रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा, तब शिवजी ने पैर के अंगूठे से ही कैलाश का भार बढ़ा दिया। इस भार को रावण उठा नहीं सका और उसका हाथ पर्वत के नीचे दब गया। बहुत प्रयत्न के बाद भी रावण अपना हाथ वहां से नहीं निकाल सका। तब रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उसी समय शिव तांडव स्रोत रच दिया। शिवजी इस स्रोत से बहुत प्रसन्न हो गई और उसने रावण को मुक्त कर दिया। मुक्त होने के पश्चात रावण ने शिवजी को अपना गुरु बना लिया। अब हम जानेंगे रावण के पूर्व जन्मों की कहानियाँ। रावण अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल हुआ करते थे, पर एक श्राप के चलते उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा था। आज इस लेख में हम आपको रावण के 2 पूर्व जन्मों और एक बाघ के जन्म के बारे में बताएंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु सनक, सनंदन आदि ऋषि बैकुंठ पधारे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया। ऋषिगण अप्रसन्न हो गए और क्रोध में आकर जय विजय को शाप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। जय विजय ने प्रार्थना की, वह अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से क्षमा करने को कहा। तब ऋषियों ने अपने शाप की तीव्रता कम की और कहा कि 3 जन्मों तक तो तुम्हें राक्षस योनि में रहना पड़ेगा और उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो सकोगे। इसके साथ एक और शर्त थी कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतारी स्वरूप के हाथों तुम्हारा मरना अनिवार्य होगा। ये शाप राक्षस राज लंकापति दशानन रावण के जन्म की आदि गाथा है। भगवान विष्णु के ये द्वारपाल पहले जन्म में हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु राक्षसों के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष राक्षस बहुत शक्तिशाली था और उसने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में पहुंचा दिया था।
पृथ्वी की पवित्रता बहाल करने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार धारण करना पड़ा था। फिर विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को मुक्त कराया था। हिरण्यकशिपु भी ताकतवर राक्षस था और उसने वरदान प्राप्त कर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था। भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का वध करने की वजह से हिरण्यकशिपु विष्णु विरोधी था और अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को मरवाने के लिए भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकशिपु का वध किया था। खंभे से नरसिंह भगवान का प्रकट होना ईश्वर की शाश्वत सर्वव्यापी उपस्थिति का ही प्रमाण है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु सनक, सनंदन आदि ऋषि बैकुंठ पधारे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया। ऋषिगण अप्रसन्न हो गए और क्रोध में आकर जय विजय को शाप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। जय विजय ने प्रार्थना की, वह अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से क्षमा करने को कहा। तब ऋषियों ने अपने शाप की तीव्रता कम की और कहा कि 3 जन्मों तक तो तुम्हें राक्षस योनि में रहना पड़ेगा और उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो सकोगे। इसके साथ एक और शर्त थी कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतारी स्वरूप के हाथों तुम्हारा मरना अनिवार्य होगा। ये शाप राक्षस राज लंकापति दशानन रावण के जन्म की आदि गाथा है। भगवान विष्णु के ये द्वारपाल पहले जन्म में हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु राक्षसों के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष राक्षस बहुत शक्तिशाली था और उसने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में पहुंचा दिया था। पृथ्वी की पवित्रता बहाल करने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार धारण करना पड़ा था। फिर विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को मुक्त कराया था। हिरण्यकशिपु भी ताकतवर राक्षस था और उसने वरदान प्राप्त कर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था। भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का वध करने की वजह से हिरण्यकशिपु विष्णु विरोधी था और अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को मरवाने के लिए भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकशिपु का वध किया था। खंभे से नरसिंह भगवान का प्रकट होना ईश्वर की शाश्वत सर्वव्यापी उपस्थिति का ही प्रमाण है। तो अब जानिए वो 7 काम जो रावण करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में मनाया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी तिथि पर भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। आज हम आपको वो बातें बता रहे हैं जो रावण भगवान की सत्ता को मिटाने के लिए करना चाहता था, लेकिन सफल नहीं हो पाया क्योंकि वे बातें प्रकृति के विरुद्ध थीं। उनसे अधर्म बढ़ता और राक्षस प्रवृत्तियां अनियंत्रित हो जाती। ये है वो 7 काम जो रावण करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। 1. संसार से भगवान की पूजा समाप्त करना। रावण का इरादा था कि वो संसार से भगवान की पूजा की परंपरा को ही समाप्त कर दे ताकि फिर दुनिया में सिर्फ उसकी ही पूजा हो। 2. स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना। भगवान की सत्ता को चुनौती देने के लिए रावण स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था ताकि जो लोग मोक्ष या स्वर्ग पाने के लिए भगवान को पूजते हैं वे पूजा बंद कर रावण को ही भगवान माने। 3. सोने में सुगंध डालना। रावण चाहता था कि सोने स्वर्ण में सुगंध होनी चाहिए। रावण दुनिया भर के सोने पर खुद कब्जा जमाना चाहता था। सोना खोजने में कोई परेशानी नहीं हो इसलिए वो उसमें सुगंध डालना चाहता था। 4. काले रंग को गोरा करना। रावण खुद काला था इसलिए वो चाहता था कि मानव प्रजाति में जितने भी लोगों का रंग काला है वे गोरे हो जाएं, जिससे कोई भी महिला उनका अपमान न कर सके। 5. शराब से दुर्गंध दूर करना। रावण शराब से बदबू भी मिटाना चाहता था ताकि संसार में शराब का सेवन करके लोग अधर्म को बढ़ा सके। 6. खून का रंग सफेद हो जाए। रावण चाहता था कि मानव रक्त का रंग लाल से सफेद हो जाए। जब रावण विश्व विजय यात्रा पर निकला था तो उसने सैकड़ों युद्ध किए, करोड़ों लोगों का खून बहाया। सारी नदियां और सरोवर खून से लाल हो गए थे।
प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा था और सारे देवता इसके लिए रावण को दोषी मानते थे। तो उसने विचार किया कि रक्त का रंग लाल से सफेद हो जाए तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि उसने कितना रक्त बहाया है, वो पानी में मिलकर पानी जैसा हो जाएगा। 7 समुद्र के पानी को मीठा बनाना। रावण 7 समुद्रों के पानी को मीठा बनाना चाहता था। अब आपको कुछ आध्यात्मिक बातें बताऊंगा, तो आइए जानते हैं सबसे बड़ा पुण्य क्या है, तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी अनोखी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था, हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख, ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज आपके हाथ में यह क्या है? देव बोले, राजन ये हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशायुक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उल्टने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसीलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और यह पहली वाली से काफी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज आज कौन सा बही खाता आपने हाथों में लिया हुआ है? देव ने कहा, राजन आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग, निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, राजन इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। ऐ राजन तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेच्छः समाह एवान्त्वाप्नान्यतो अस्ति व कर्म लिप्यते नरे। अर्थात कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ, विधवा, किसान व निर्धन आज अत्याचारियों से सताए जाते हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो और यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने कहा भी है, परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना,
परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप वही ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। अब एक और नई रोचक भरी कहानी सुनाता हूँ तो सुनिए। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते हुए काशी पहुँच गए। वहाँ पर भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। उसी समय पार्वती ने पीछे से आकर अपने हाथों से भगवान शिव की आंखों को बंद कर दिया। ऐसा करने पर उस पल के लिए पूरे संसार में अंधेरा छा गया। दुनिया को बचाने के लिए शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे संसार में पुनः रोशनी बहाल हो गई। लेकिन उसकी गर्मी से पार्वती को पसीना आ गया। उन पसीने की बूंदों से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बहुत बड़ा था और भयंकर था। उस बालक को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। भगवान शिव ने पसीने से उत्पन्न होने के कारण उसे अपना पुत्र बताया। अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद दैत्य हिरण्याक्ष के पुत्र प्राप्ति का वर मांगने पर भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र रूप में प्रदान कर दिया। अंधक असुरों के बीच ही पला बड़ा और आगे चलकर असुरों का राजा बना। अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि वो तभी मरे जब वो यौन लालसा से अपनी मां की ओर देखे। अंधक ने सोचा था कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि उसकी कोई मां नहीं है। वरदान मिलने के बाद अंधक देवताओं को परास्त करके तीनों लोकों का राजा बन गया। फिर उसे लगा कि अब उसके पास सब कुछ है, इसलिए उसे शादी कर लेनी चाहिए। उसने तय किया कि वो तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री से शादी करेगा। जब उसने पता किया तो उसे पता चला कि तीनों लोकों में पर्वतों की राजकुमारी पार्वती से सुंदर कोई नहीं है। जिसने अपने पिता का वैभव त्याग कर शिव से शादी कर ली है। वो तुरंत पार्वती के पास गया और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। पार्वती के मना करने पर वो उसे जबरदस्ती ले जाने लगा तो पार्वती ने शिव का आह्वान किया। पार्वती के आह्वान पर शिव वहां उपस्थित हुए और उसने अंधक को बताया कि तुम पार्वती के ही पुत्र हो। ऐसा कहकर उन्होंने अंधक का वध कर दिया। विशेष वामन पुराण में अंधक को शिव पार्वती का पुत्र बताया गया है, जिसका वध शिव करते हैं, जबकि एक अन्य मतानुसार अंधक कश्यप ऋषि और दिति का पुत्र था, जिसका वध भगवान शिव ने किया था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।